वेलकम एंड वेलकम बैक टू आउटलेट टैरो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो आज का टॉपिक है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स में क्या सच सामने आएगा। कोई राज है जो छुपा हुआ है, तो क्या वो राज सामने आएगा आपके सामने। तो ये आज की टॉपिक है। ये कलेक्टिव मैसेज है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनसे रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी पास्ट की एनर्जीज। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो छुपा हुआ है आपसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, queen of wands,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो आपसे हिडन है, इनकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई थी जिसके बारे में ये बहुत ही पैशनेट हो गए थे, बहुत ही अट्रैक्टेड हो गए थे, बहुत ही जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे, बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को मतलब यस यस करके आगे जा रहे थे। और मतलब काफ़ी फ्यूचर के बारे में सोच लिए थे इस इंसान के साथ। उनको इस इंसान पे काफ़ी भरोसा था कि वो जो कुछ भी चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान पूरा कर सकता है। और काफ़ी फ्री हो गए थे इस इंसान के साथ। मतलब हो सकता है वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, या फ्रेंड थे, जो भी था, बट मुझे लग रहा है वो आपके साथ भी रिलेशन में थे। बट इनके साथ जो ये न्यू वुमेन थी या मेन थे, उनके साथ इनको बहुत ही, जो भी जेंडर है, उनके साथ इनको बहुत ही फ्री जैसा, बहुत ही फ्री फ्री फील होता था, बहुत मज़ा आता था उनकी एनर्जी में इनको। और हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही थी। और उनको लगता था कि ये जो इंसान है जिनको ये पसंद करते थे, उनके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे, और ये कहीं ना कहीं उन सब को हरा के उनकी ज़िंदगी में आए थे। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट बहुत ही मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन ये पास्ट की बात है और ये अब ख़त्म हो चुका है, ऐसा कोई रिश्ता रहा नहीं है। और ये बहुत ही पेनफुल एंडिंग था। बहुत मतलब वो ऐसा सोचे नहीं थे वो, मतलब ऐसा हुआ कि वो हार गए इस रिश्ते में, बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। हो सकता है इसलिए वो आपको कुछ टाइम ऐसा हुआ होगा कि वो आपको ज़्यादा वक्त नहीं देते होंगे, थोड़ा मोड़ा देते होंगे, ज़्यादा नहीं देते होंगे। आप सोचते होंगे कि मतलब ये इंसान इतना बिज़ी रहता है, आप सोचते होंगे काम में बिज़ी है, बट ये इंसान कहीं और ही बिज़ी था, कोई और ही इनकी ज़िंदगी में एंटर कर चुकी थी या चुका था। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट इसमें दोनों मेल फीमेल दोनों आए हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके ज़िंदगी में किसी की एंट्री हुई थी। अगर आप फीमेल है और अपने पार्टनर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में किसी फीमेल की एंट्री हुई थी, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए थे इस चीज़ को देखकर। उनको काफ़ी अच्छा फील होता था उनके साथ, काफ़ी न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना साथ में, इस तरह की चीज़ें। और साथ में बहुत न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना, बहुत एडवेंचर्स में जाना, घूमने जाना, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें इन दोनों ने साथ में की। और वो काफ़ी अट्रैक्ट, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी अट्रैक्शन हो गया था उनको इस इंसान की तरफ।
बट उसी इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ही इतना ज़्यादा हर्ट किया जो शायद वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। जैसे होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो जैसा किए, वो आपके साथ गलत कर रहे थे, आपके पीछे इस तरह का काम कर रहे थे, तो उनको भी हर्ट हुआ, उनका भी रिश्ता ये चला नहीं। तो ये था उनके पास्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे हिडन थी, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में आप दोनों का कैसा चल रहा है रिलेशनशिप। अभी प्रेजेंट में आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अभी प्रेजेंट में आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन बहुत सोचते रहते हैं। किसके बारे में सोचते रहते हैं? अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, और कई बार तो उन्हें रातों को नींद नहीं आती, वो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। मतलब जो भी उनको इतना, जो वो इंसान इनको इतना डीपली हर्ट किया है कि वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि मतलब वो बदल गए हैं, या मतलब पता चल जाता है, फील होता होगा। बट वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट कभी कभी वो आपको बताना चाहते हैं ये सारी चीज़ें कि अ, मतलब ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में जो आपको नहीं पता है, वो आपको बताना चाहते हैं।
लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, उनके अंदर डर है कि आप उनसे दूर हो जाओगे। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर उन्होंने कभी आपसे ये सारी सच्चाई बताई तो आप क्या करोगे? आप क्या एक्शन लोगे? क्या आप उनको माफ़ कर दोगे या उनसे आप दूर हो जाओगे? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और उनका उनका मतलब उनका जो मतलब वो इमोशनली ठीक नहीं है। जो उनका वो जो सोचते रहते हैं कि मेरे अंदर क्या कुछ कमी है या ऐसा वैसा, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि मतलब जो कुछ भी हो गया बट फिर भी मैं चीज़ों को फिर से शुरू कर सकता हूँ। मतलब मुझसे गलती हुई, वो इस चीज़ को सोच सोच के और बेचैन हो जाते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं वो आपको खो ना दें। लेकिन उनको भरोसा है कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। बट आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये चीज़ उनको बहुत बेचैन कर देती है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ये सच बताएं कि वो जो परेशान रहते हैं उसका रियल वजह क्या है। वो आप नहीं हो, उनका पास्ट है। जो गलतियाँ उनसे पास्ट में हुई उस वजह से वो परेशान रहते हैं, वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। बट उनको डर लगता है, इसलिए वो बहुत कंट्रोल करते हैं अपने अंदर कि बट वो झूठ को ज़्यादा दिन तक अपने साथ रख भी नहीं पा रहे हैं। उनका दिल करता है कि मैं बस अपने दिल की सारी बातें ऐसे उनको आ, बोल दूं, बस ये चीज़ों को ख़त्म करूं। जो भी हो, आप उनसे दूर जाओ, जो भी हो वो बस बोल दें आपको। यहाँ पे टावर का कार्ड है। उनको वही डर है कि जो भी रिश्ता उन्होंने आपसे बनाया है वो सारा चीज़ ख़त्म ना हो जाए। जो भी आप दोनों का रिश्ता है वो ख़त्म ना हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में जब आपको ये सच पता चलेगा तो क्या होगा। ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फिर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
Seven of Pentacles and Six of Swords. Six of Cups. Judgment. ये एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है कि जब ये सच सामने आएगा आपके, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से हटा दोगे। मतलब आप बाउंड्री सेट कर लोगे, आपका दिल टूटेगा, आप बहुत ही गुस्से में आ जाओगे और आप उनको अपनी लाइफ से हटा दोगे। मुझे लगता है जिस दिन ये सच सामने आएगा, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसी उसी दिन तक इस रिलेशनशिप का साइकिल है, जब तक ये सच छुपा हुआ है। जिस दिन ये सच सामने आ गया आपके सामने, आपके पार्टनर ने आपको ये सारी चीज़ें बता दी या आपको पता चल गया पूछ पूछ के या कुछ भी करके, उस दिन ये रिलेशनशिप अंत हो जाएगा, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। और मतलब चीज़ें बदल जाएंगी, आपका ट्रस्ट टूट जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा, ट्रस्ट टूट जाएगा, फिर आप रह नहीं पाओगे इस रिश्ते में। तो चीज़ें चेंज होगी फ्यूचर में, जब ये चीज़ आपके सामने आएगा। और जो भी इंसान है जिसने आपके साथ ये धोखा किया, उसको कहीं ना कहीं अपना कर्मा मिलेगा उस दिन, जिस दिन आप उनसे दूर हो जाओगे। क्योंकि ये सारे कार्ड कहीं ना कहीं चेंज, कहीं ना कहीं बदलाव की बातें कर रहे हैं, कुछ बदलेगा। आप मूव ऑन कर जाओगे इस रिश्ते से, इस रिश्ते को आप आज़ाद कर दोगे। क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ही दर्द होगा कि मैंने इस रिश्ते में इतनी मेहनत की और मुझे धोखा मिला। ये चीज़ आपका दिल तोड़ देगा। हाँ, बहुत सारी मेमोरीज आप लेकर जाएंगे इस रिश्ते से, बट आप दोनों साथ में नहीं रहोगे। वो आपसे माफ़ी तो बहुत मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये वो। बट स्टिल आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है, क्योंकि ये इंसान एक बार ऐसा कर सकता है तो दोबारा ऐसा कर सकता है। तो आज की रीडिंग जिसके लिए भी था, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और मुझे नहीं पता कि मैं किसकी एनर्जी को कैच कर रही हूँ, बट ऐसा होगा। यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। बट हाँ, आप दूर जाओगे इस इंसान से।
आपकी डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये सच आपके सामने आएगा और वही टर्निंग पॉइंट रहेगा, और वहीं तक इस रिश्ते का जान है, वहीं तक ये रिश्ता था। जैसे ये सच सामने आएगा, ये साइकिल एंड हो जाएगा और आप खुद को सेलेक्ट करोगे और इस रिश्ते से दूर जाओगे, क्योंकि अब ये रिश्ता आपको तकलीफ़ देगा, आपका ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर ये इंसान दोबारा ऐसा किया आपके साथ तो आपका दिल टूटेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट की इस रिश्ते में और आपको धोखा मिला। आपका दिल टूटेगा। तो आप आज़ाद कर दोगे अब इस रिश्ते को, मैं देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई नया स्टार्ट होगा जिसमें आप खुद को हील करोगे और अपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये कंफर्म कर रहा है कि एंड हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच, जैसे ये सच सामने आएगा। चेंजेस आएंगे, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है ये रीडिंग नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में हो, कोई ट्विन फ्लेम इस तरह की चीज़ें नहीं है। नॉर्मल रिलेशनशिप रीडिंग हो, जैसे दो इंसान रिलेशनशिप में और चीज़ें आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, और जब ये चीज़ सामने आएगी तो चीज़ें एंड हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब। आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मैं एक और नई रीडिंग के साथ आऊँगी।